12 जुलाई 2023 डोमिनिका का स्लो पिच। विराट कोहली ने 80 बॉल बाद अपना पहला बाउंड्री मारा। उसी पिच के दूसरे छोर पर एक खिलाड़ी ने 8 घंटे की बैटिंग के बाद 387 बॉल खेल करके 171 रन बनाया। कौन था वो खिलाड़ी? जी हाँ, आप लोगों ने अब तक गेस कर ही लिया होगा। 21 साल के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। कुछ लोग जैसे ये महाशय कुछ दिन पहले कह रहे थे कि T20 के एरा में ओल्ड ग्रेट क्वालिटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट की उम्मीद करना बेवकूफी है। संजय जी, माना कि T20 की चलन है, पर कोई भी क्रिकेटर हो उसका पहला प्यार टेस्ट क्रिकेट ही होता है। रेड बॉल फॉर्मेट। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जायसवाल ने 209 रन बनाया, जो भारत के आधे टोटल से भी ज्यादा था। सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर सुमन गिल का 34 रन था। इंडियन क्रिकेट के लीजेंड सुनील गावस्कर ने कई दफा कहा है कि जायसवाल तीनों फॉर्मेट में परमानेंट ओपनर बनेंगे। तो जायसवाल ने ऐसा क्या अलग किया है? जहां करंट यंग ग्रुप ऑफ बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे, वहीं जायसवाल ने अपने छठे टेस्ट में दूसरी बार 150 से ज्यादा और पहला दोहरा शतक लगाया। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। यशस्वी जायसवाल, his first in Test match cricket, youngest Indian to get a double hundred. इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले इनिंग में जायसवाल की नोक सबसे शानदार थी। यह उनका इंडियन जमीन पर टेस्ट में पहला शतक था। पिच फ्लैट था, पर उसके स्लोनेस मेड स्ट्रॉन्ग मेकिंग वेरी डिफिकल्ट। भले ही इंग्लैंड के बॉलर्स 9 सीखे हैं, एक डेब्यूटेंट, बाकी 2 बॉलर्स ने कंबाइंड सिर्फ 3 गेम खेला है, पर उन्होंने काफी सटीक बॉलिंग की। इसका प्रूफ ये स्कोर कार्ड है। बस एक ही प्लेयर्स ने इंडियन टीम के शिप को डूबने से बचाया। सेकेंड इनिंग में पिच बहुत ही स्लो होने वाली थी, इसलिए इंडिया ने सोचा था कि पहली इनिंग में बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे। रोहित शर्मा में भी ये इंटेंट दिख रहा था, पर दूसरे छोर पर बैटिंग कोलैप्स। जायसवाल के सभी पार्टनर्स को स्टार्ट मिला, पर कोई भी 40 का स्कोर पार नहीं कर पाया। जायसवाल अकेले डटे रहे और इंडियन टीम की नैया पार लगाई। वो भी तब जब इस सीरीज का पहला टेस्ट हम हार कर आ रहे थे, जिसमें भी हमारी बैटिंग ने ही हमें धोखा दिया था। हैदराबाद टेस्ट जायसवाल के घर में पहला टेस्ट था, वहाँ वो शतक बनाने से चूक गए, पर जब तक वो क्रीज पर टिके थे, बेसबॉल को जेसबॉल का स्वाद चखने को मिला। व्हाइट बॉल में तो जायसवाल ने अपना जौहर दिखाया ही, पर जब रेड बॉल में इंग्लैंड की बॉलिंग ने उनसे सवाल किए, तो जायसवाल के पास हर बॉल का जवाब मौजूद था। दूसरे दिन इनिंग रिज्यूम करने में हो सकता है लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की वजह से वो आउट हुए, पर विशाखापट्टनम में उन्होंने ये गलती नहीं दोहराई। अगर उनका ये पहला शॉट छोड़ दे तो बस यहाँ वो चुके थे, पर उन्होंने वापस से खुद को कलेक्ट करके डिटर्मिनेशन के साथ एक्सपीरियंस जेम्स एंडरसन को रेस्पेक्ट और बाकी बॉलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया। पिछले टेस्ट में शतक से इतना करीब आके चूक जाने से किसी को भी लगेगा कि वो इस बार जब शतक के करीब होंगे तो थोड़ा होले होले खेलेंगे, पर हमें लेफ्ट हैंडेड वीरेंद्र सहवाग देखने को मिला। 73 रन से वो शतक तक सिर्फ 20 बॉल में पहुंचे, और शतक भी कैसे, वीरू स्टाइल में। 94 पे खेल रहे जायसवाल के लिए स्टोक्स ने फील्ड को क्लोज कर दिया कि पेशेंस टेस्ट करते हैं इस बच्चे का, पर इस फिरंगी को कहाँ पता था कि ये नया इंडिया है। ये वक्त आने पर 2 कदम पीछे भी लेता है, पर सही समय देख करके स्टेप आउट करके छक्का मारने से पीछे नहीं हटता, और जायसवाल ने भी वही किया। दोहरा शतक भी एक छक्का और एक चौके से कंप्लीट किया। नर्वस 19 नहीं, ये इंटेंट जायसवाल की बैटिंग में उनके टेस्ट डेब्यू से ही दिख रहा है। तो 22 साल का नौजवान जिसे इतनी कम उम्र में इतनी सोहरात मिला, सक्सेस उसके कपार क्यों नहीं चढ़ा? इसका जवाब अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और इसका जवाब इस लड़के की कहानी में छुपा है। जो इंसान गरीबी या कहो स्ट्रगल को बहुत करीब से देख लेता है ना, और वो भी तब जब उस सिचुएशन से वो खुद ही निकलता है, तो उसकी जड़ें जमीन के बहुत अंदर तक चली जाती है। मतलब वो इंसान बहुत ग्राउंडेड हो जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल महेंद्र सिंह धोनी का है। उन्होंने भी वो फेस देखा है। मूवी के ये 2 सीन मेरे दिल के बहुत करीब है। सब मही के साथ खेलना, सब वर्ल्ड कप खेले, पता नहीं मही का काम। सिलेक्शन हो गया इंडिया टीम में, जिम्बाब्वे और केन्या टूर है। चल रहा यार, यस। खैर, जायसवाल की आंखों में रनों की भूख और पिच पर उनके फुटवर्क की इंटेंट उनके हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन का नतीजा है। यूपी के सुरैया गांव से बस्ता लेकर वो सपनों की नगरी मुंबई में अपना सपना पूरा करने आ गया।
इस दुनिया में अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो दुनिया आपको नंगा करके रख देगी। यही जायसवाल के साथ भी हुआ था। डेयरी पर काम किया, वहाँ से उसे निकाल दिया गया। पानी पूरी बेचा, ग्राउंड पर टेंट में रहा, वो भी मच्छर और पानी के बीच। क्रिकेट क्लब के दीवारों पर चढ़कर मैचेस देखा और कभी कभी तो पूरा दिन चाय और पाव पर गुजारा। जायसवाल को पसीने की कीमत पता है। आज उसके पास नया घर, महंगी गाड़ी से भरी गैराज और बेशुमार पैसा है। वो एक सेलिब्रिटी है, पर फील्ड पर अब भी पहले से ज्यादा ट्रेनिंग करता है। ऑफ सीजन में वो तालेगांव में राजस्थान रॉयल की एकेडमी में कोच रॉबिन बरूचा के साथ घंटों प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस किसकी? तो व्हाइट बॉल और रेड बॉल दोनों की, वो भी अल्टरनेटली अलग अलग सोइल्स की पिचेस पे, जिससे वो हर तरह के पिच के लिए पहले से ही तैयार रहे। ये बातें आपको कभी भी पता नहीं चलेगी, क्योंकि मेहनत कोई नहीं देखता है ना। आप घंटों, दिनों या महीने कमरे में पढ़िए, पर साल के आखिर में एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो दुनिया तुम्हारे गले में यूजलेस का टैग लगा देगी। इसी तरह साउथ अफ्रीका टेस्ट में जायसवाल जब फ्लॉप हुए तो भाई आ गए क्रिकेट पंडित, पर जायसवाल के इस दोहरे शतक के पारे में सब कुछ था। पेशेंस, अटैक, डिफेंस, एवरीथिंग। जहां इंडिया की बैटिंग एक ट्रांजैक्शन से गुजर रही है, वहीं जायसवाल इंडिया को ये उम्मीद दे रहे हैं कि ओपनिंग स्लॉट के लिए मैनेजमेंट आप बेफिक्र हो जाइए। जायसवाल की प्रोग्रेस देखने लायक है और हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। आप में से कितने लोगों ने यशस्वी जायसवाल की स्टोरी सुनी है और उससे आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट करके बताइएगा। जायसवाल हर दिन कल से बेहतर हो रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 36 इनिंग्स में सिर्फ 5 ही बड़े इनिंग्स थे, पर इंटरनेशनल लेवल पर लंबे वक्त तक क्रीज पर रहना अब उनकी आदत सी हो गई है। इस इनिंग में एक और चीज थी जो काबिले तारीफ थी, जायसवाल वर्सेस एंडरसन। जायसवाल का टेस्ट एक्सपीरियंस एंडरसन के टेस्ट एक्सपीरियंस से सिर्फ 0.03% है, 1% भी नहीं। नौजवान और गर्म खून, ये मुमकिन था कि जायसवाल एंडरसन को अटैक करने को देखते, पर उन्होंने बॉल को देखा, ना ही बॉलर को। ये एक बैट्समैन की मैच्योरिटी दिखाता है। हम उम्मीद करते हैं कि जायसवाल यूं ही मेहनत करते रहे और इंडिया के लिए एक से बढ़कर एक उम्दा पारी खेलते रहे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करे, शेयर करे। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले और इसी तरीके से अपना प्यार इस क्रिकेट जोन के चैनल पर देते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।